दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ एक बार आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हैं। आज सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं किन्हीं किन परीक्षाओं में। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है यह लिया गया है आनंद मठ से और इसके रचयिता राष्ट्रीय गीत के हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा, किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से उपग्रह हैं? 2 ग्रह हैं वो। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है या शनि है? तो इसका सही आंसर आएगा शुक्र, जिसे भोर का तारा, सौंदर्य का देवता आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो यह पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह जो है शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण से होता है? जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठंडा गर्मी, यह पृथ्वी के घूर्णन से होता है, परिक्रमण से होता है, मासिक गति से होता है? तो इसका सही आंसर आएगा यह जो है परिक्रमण के द्वारा होता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला जो पर्वत है वो कौन सा है? यूराल, आल्प्स, एंडीज या रॉकी? तो इसका सही आंसर आएगा यह पर्वत है यूराल पर्वत। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किस सक्रिय स्थल से आपस में जुड़े हुए हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किस सक्रिय स्थल से जुड़े हुए हैं? तो उसका नाम है पनामा जल संधि। सही आंसर ये आया इसका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, एंडीज, हिमालय या आल्प्स? तो इसका सही आंसर है एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न आता है, बेरिंग जल संधि किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो जो बेरिंग जल संधि है यह बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो यह इसका सही आंसर होगा तीसरा। वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं? वायुमंडल की जो कुल परतें हैं उनमें से 5 परतें हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुड्रू जलप्रपात जो है भारत में है और यह भारत के स्वर्ण रेखा नदी पर यह जलप्रपात है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 12 अप्रैल 2005 को यह योजना शुरू हुई थी। तो यह इसका सही आंसर है 12 अप्रैल 2005। अगला प्रश्न आता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1665, 1757, 1764 या 1664। तो सही आंसर है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वह लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह इसका सही आंसर है। स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई थी? अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत की जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी, 68 में आई थी, 92 में आई थी या 1955 में आई थी? तो इसका सही आंसर है 1968 में पहली नीति आई थी। अगला प्रश्न आता है, प्रिय प्रवास किसकी कृति है? जो प्रिय प्रवास है वह कृति है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहते हैं, यह इनकी कृति है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा या संसद के किसी भी सदन द्वारा? तो इसका सही आंसर आएगा उनके खिलाफ महाभियोग का जो आरोप है, प्रस्ताव है, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? भारत के 6 राज्यों में, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत के 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो इसका सही आंसर आएगा भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह सतलुज नदी पर जो हरिके बांध बना हुआ है, उस हरिके बांध से इस नहर का निर्माण किया गया है और 650 मीटर लंबी यह नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? संविधान की 8वीं, ये भी प्रश्न आता है, भाषाओं को कौन सी सूची में मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है 22 भाषाओं को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष में हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो का मतलब आता है संसद द्वारा प्रस्तावित कोई कानून यदि राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, राष्ट्रपति उसको बिना साइन करे अपने पास रख लेते हैं कुछ समय के लिए, तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव अस्पृश्यता कहलाता है और इसका अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, अंगूरों की खेती क्या कहलाती है? जो अंगूरों की खेती होती है, अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या विटीकल्चर? तो इसका सही आंसर आएगा अंगूरों की खेती विटीकल्चर कहलाती है। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में है, तो ये इसका सही आंसर है। आप देख रहे होंगे ये प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, सभी विषयों से संबंधित है। ये बार बार किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन अच्छे तरीके से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।